हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, विच उसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 12 है, एंड जो उसकी लास्ट टर्म है वो कितनी दी हुई है, 106। हमने उसकी 29th टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो एपी में 50 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 50 के ये लास्ट टर्म है एपी की। तो हमारे पास सबसे पहले ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हमारे पास थर्ड टर्म क्या दी हुई है, 12। तो गिवन क्या दी है हमारे पास, गिवन सोल्यूशन में ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, 12। तो A3 कितना दिया हुआ है, 12। A3 इजिकल टू 12। तो ए एन का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है। मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है, 3। फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर हम फॉर्मूले को, ए प्लस एन की वैल्यू का कितनी यहाँ पर 3-1 और डी इज इक्वल टू 12, ये आ गया। अब ए प्लस 3 में से 2 बन जाता है 2, तो 2d इज इक्वल टू 12, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आगे थर्ड टर्म क्या दी हुई है हमारे पास, 12, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 है। तो लास्ट टर्म क्या बोला, 106, और जो है 50 नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो A50 कितना हो जाएगा, 106। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म जो है 106 है, तो टोटल 50 टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, A50 इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पर n की वैल्यू 50 है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो कितना आ जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में 50-1 d इज इक्वल टू 106। a प्लस कितना बन जाएगा, 49 d इज इक्वल टू 106, ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिखेंगे नाउ 2 - 1। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस कितनी है 2d इज इक्वल टू 12। प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का प्लस प्लस, माइनस का प्लस प्लस, माइनस का प्लस का a माइनस का a कट गए। 49 में से 2 जाते हैं 47d, और 106 में से 12 जाते हैं, कितने रहते हैं, 106 में से 12 गए, 6 में से 2 जाते हैं, रहते हैं 4, और यहाँ पर 0, 10 में से 1 क्या कितना रहता है, 9, 94। 47 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47, 2 का कितना होता है 94, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 2। d की जो वैल्यू 2 आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, पुट कर देंगे d की वैल्यू। तो a प्लस 2 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 12, 2 ब्रैकेट में a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 4 प्लस का सड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 12 माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 में से 4 जाते हैं 8। अब हमें निकालने को क्या बोला गया है, निकालने को बोला गया है 29th टर्म। तो 29th टर्म, तो a 29 बोला, निकालने को क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a प्लस 29, n की वैल्यू 29 - 1 d, पुट कर देंगे फॉर्मूले में। a की वैल्यू कितनी है, 8 निकाल ली हमने, 8 प्लस 29 -1 कितना था, 28, और d कितना निकाला हुआ हमने, d की वैल्यू 2 निकालेगी, तो मल्टीप्लाई बाई
टू, बोर्ड मास फॉर्मूले से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 8 + 28 का कितना होता है, 28 का 56, और 56 + 8 कितना होता है 64, तो 28 29, तो 29th टर्म क्या आई हमारे पास 64 आई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है।